है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटिंग को रिप्लेस नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगी जो कि अभी तक कहा जाता है। अच्छा, मैंने ना बेसिकली मैं काफी ज्यादा ना इस पे इस साल 1.5 साल पहले से ना बड़ा इसको फॉलो कर रहा था। तो आईबीएम का जो है ना किसकिट के नाम से एक लाइब्रेरी आती है जो क्वांटम लैंग्वेज आपको देती है क्वांटम कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट करने के लिए। वो आपको ना एक सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट भी देते हैं जिसमें क्वांटम कंप्यूटर होता है, मेरा ख्याल है 2 क्यूबिट्स का देते हैं या 3 क्यूबिट्स का देते हैं। तो उसमें ना आप अपना जो प्रोग्राम क्वांटम एल्गोरिथम लिखते हो ना, तो वो आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो मेरी आखिरी खबरें आने तक जो मैंने लास्ट फॉलो अप किया था, अभी मुझे रिसेंटली नहीं पता मैं किसमें क्या एडवांसमेंट हुई है, लेकिन जो मेरा लास्ट फॉलो अप था उस पर यह था कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी यहाँ तक पहुंची है कि आप जिस तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप रजिस्टर वगैरह के अंदर पुश करते हो ना, पॉप करते हो, पुश करते हो, लेकिन उससे वो इवेंचुअली वो ट्रांसलेट होता है बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर की रीडेबल लैंग्वेज होती है। कौन और लेकिन उसको ये होता है कि आप उनके ना जोड़ के बाइनरी को, तो एंड सर्किट और सर्किट डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक इस पे पहुंची है कि आप ना सर्किट्स बना सकते हैं यूजिंग क्यूबिट्स। एक सर्किट होता है हेडमार्ड उसको कहते हैं गेट, गेट्स होते हैं ना, एंड गेट, नॉन नॉन गेट। तो हेडमार्ड गेट होता है, वो क्या करता है, आप उसमें से क्वांटम बिट गुजारते हैं तो वो उसको सुपर पोजिशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर एग्जैक्टली। इसी तरह एक कोर गेट होता है। तो वो ये मल्टीपल गेट्स को जोड़ के ना, तो आप इसकी क्वांटम एल्गोरिथम अभी तक इस स्टेज पे है, हाँ, जो आखिरी खबरें आने तक जो मेरा था। तो वो उम्र की बात ठीक है कि हाइप ज्यादा होती है, लेकिन फैक्ट और फिक्शन जो है ना वो मिले हुए होते हैं। ऐसे ही है। हाँ, और लेकिन ये न्यूरोमॉर्फिक के ऊपर जो अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि चिप्स बनाई हुई है, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसर्च लैब्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये लोग देते हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं। आईबीएम की जो चिप है, इसी तरह कुछ स्टार्टअप्स ने इसके ऊपर काम किया हुआ है ऑलरेडी। इस टॉपिक को लाने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि देखो, जिस तरह हमें पता है ना कि हम लोग हमेशा 10 साल पीछे होते हैं टेक्नोलॉजी से। यानी कि कल भी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त जो रिपीटेटिव जॉब्स है ना, रिपीटेटिव टास्क वाली जो जॉब्स हैं, डेटा एंट्री और वो सारी, अब अभी 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 हम सोच रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी ले ऑफ हो चुके हैं बंदे। क्लर्क ले ऑफ हो चुके हैं, कॉल सेंटर एजेंट्स ले ऑफ हो चुके हैं। दे आर स्टार्टेड यूजिंग, चाइना के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर रोबोट्स को उन्होंने हायर किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे तक न्यूज भी लेट सीएल में। पहुंचती है, हमारे तक जो है ना वो टेक्नोलॉजी भी लेट पहुंचती है, लेकिन ऑलरेडी दुनिया जो होती है 5-10 साल आगे ही होती है। तो इस वक्त वो एआई एजेंट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और हम लोग अभी उनको बना रहे हैं। हाँ, तो ये भी मेक बड़ा सेंस, डिफरेंस है। मेक हाँ, सेंस। ये भी बड़ा लेकिन डिफरेंस है। लेकिन अगेन, मैंने एक वैसे ईमान भाई चीज नोट की है, जब से थोड़ी डिस्कशन समझदारों के लिए हुई है, प्रिंसिपल बाबा जी चुप कर गए हैं। नहीं नहीं, वो अभी वो बेचारा, यार या तू ज्यादा कर रहा है। अच्छा। वो उसके पास अभी बड़ा मवाद है और तू उसको टर्न नहीं दे, अब उसको बेचारे को आने नहीं दे रहे। सर आइए, सर, तोहफू माजरत, कबूल करो। ये स्टेज आपका हुआ, सुनाई अपनी अक्लमंदों वाली। ये वायरल होगी भाई। ओ पैन लनो। ये वायरल होगी। ये मजा आया है, उमर के आने के मजा आया आज। सर उम्र आता है वैसे ही आपको मजा आता है, जवान जवान होता है ना। और तू बहुत ही ज्यादा 18+ वाला लबड़ा। चलो बता, नहीं नहीं, अब मैं आगे आपकी बता। दिल दिल की बात कर रहा हूँ, आप अपनी तर्क मतलब अ, ले रहे हैं, मैं क्या करूं? चलो चलो आगे अच्छा, चल। मैंने ना थोड़ी सी रिसर्च की थी। तो वो रिसर्च ये है कि 26 से 2030 के दौरान जो आपके कॉर्पोरेट्स है ना, वो इस कोशिश में है कि वो न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जो है ना उनको कमर्शियली अवेलेबल कर दें, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी 80% है। बेस्ड ऑन व्हाट डेटा? बेस्ड ऑन नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं, मैं आपको इसका रेफरेंस मैं नहीं आपको नहीं, वो इसका बताएगा, रेफरेंस दूं। बताएगा यार। यार माना कि मिलीनियल जो है वो बेचारे मजदूर तबका है, लेकिन अब यार इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ओह, ना उमर। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं, आप कहने लगे माना मिलेनियल झूठे हैं। नहीं नहीं,
ये मार्केट्स का आर्टिकल है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग मार्केट साइज शेयर एंड ग्रोथ। एक ये रेफरेंस है, और दूसरा रेफरेंस जो है ना वो रिसर्च एंड मार्केटिंग का है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग 25 टू 2030। आई डोंट नो, बहुत नीश सोर्सेज हैं, आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल। सर क्योंकि वो आप इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, आप उसको रेफरेंस नहीं कर सकते ना। सर मैं ये छोटी मोटी नहीं है, ये छोटे मोटी नहीं है, ये वड्डी वाली गेमें हैं, लेकिन अब आपको मैं नहीं, कैसे इसको ना समझाऊं। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल्स मेंशन कर दें। हाँ प्लीज। नहीं, मैं कर दूं, मैं एक बार सोर्सेज मांगूंगा। खैर अगेन मैं तो यही कहूंगा कि न्यूरोमॉर्फिक इज वेरी नीश। नीश भी नहीं, बल्कि अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। नीश तो जब आएगी तो पता चलेगा नीश है, हमारे किसी काम की भी है शायद। जिस तरह एक क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे इस्तेमाल हो जिस तरह के डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा चिप बनाई जाए जो डायरेक्टली न्यूरॉन्स के साथ कैलकुलेशंस करे और डेटा ट्रांसफर करे और प्रोसेस करे। दैट माइट बी अ केस। लेकिन इसके अलावा यार, इलॉन मस्क ने अभी एक वो वीआर निकाला है न्यूरो लिंक के नाम से, ठीक है, जो कि न्यूरालिंक। आपके न्यूरॉन्स के साथ जो है वो हाँ श्योर, इंटीग्रेट होता इंटीग्रेट होता है। और होगा, लेकिन उसके उसके अगर मैंने बहुत ज्यादा उसके देखा थे, लेकिन उसके बहुत ज्यादा बैकलैश थे, और वो जो जिसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था उसके काफी साइड इफेक्ट्स थे। मैं तो इट्स अ वेरी यू नो, ब्रेन मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आपके दिमाग के साथ या आपकी फिजिकल बॉडी के साथ कोई अल्टरेशन की जाए, क्योंकि ओ मुड़ मुड़ के दूसरी टॉपिक पे चला जाए, अल्लाह के बंदे, दिमाग। अच्छा यार, मैं बताता हूँ, ये पता जिता है दी ये जो, खोती उथा खलोती। नहीं, लाइक ये इन्होंने इन्होंने यार वो कौन सा जहाज है वो जो इन्होंने बनाया है, जो फाइटर जेट है, जो कि रडार डिटेक्ट नहीं करता, उसकी जो शेप है ना, उसकी F-35। ब्लैक कलर का है F-35। बिल्कुल, वो इस तरह चमगादड़ की तरह का। अच्छा 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 अच्छा, वो है बी B-52। नहीं है। नहीं हाँ, यार, बी हाँ, हाँ, बी हाँ, हाँ, और नहीं नहीं नहीं, B-52 नहीं है, B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रस है, B-21 रेडर है, रेडर, यस। और B-2 स्पिरिट बॉम्बर उससे पुराना था। उसकी ठीक है। उसकी जो उम्र, उसकी जो जो ये क्या कहते हैं, जो नोक है ना सामने वाली, हाँ वो उसके बिल्कुल ईगल अंदर से ना, मिलती है। एग्जैक्टली, आई नो। एग्जैक्टली, ये मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि अब मोस्टली जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है ना, वो नेचर से ही हाँ, चीजों को ना वो देते आई हैं। आई एग्री विद यू कि या आप नेचर को मिमिक करते हो। अच्छा, मैं इसी चीज के ऊपर एक चीज ऐड करूंगा। जापानीज ने अपना जो ट्रेन स्टेशन था ना, वो इस तरह किया था कि जो अपने मेजर सिटीज थे उसके ऊपर शुगर रखी थी, एंड देयर वाज अ एलजी जो स्प्रेड आउट करती थी और पाथ लोकेशन हाँ, हाँ, फाइंड हाँ, करती थी अपने लिए। तो उन्होंने वो एलजी छोड़ दी थी, और आफ्टर 48 आवर्स जो उसका ऑप्टिमाइज, जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन था, जो उसका शुगर उठा के उसको रिले बैक करता था टू द मेन हब, तो उसी की बेस पे उन्होंने अपना ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया था कि दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड पाथ। तो यस, तो नेचर नेचर हैज ऑल इज द द आंसर्स टू टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली नेचर इज द बेस्ट डिजाइन एग्जैक्टली। फिलोसफी। लेकिन अगेन अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, तो आई विल बी द स्केप्टिकल वन, जो कहे कि हाँ ठीक है, ठीक है, जब तक मेरे हाथ में नहीं आ यू हैव जाती द चीज, राइट, यू हैव जब द तक राइट। मेरे हाथ में नहीं आ जाती चीज, तब तक मैं नहीं मान मेरा सकता कि बच्चा, यार ये हाथ वो। में तो बहुत सारी चीजें नहीं आती, लेकिन आप उनको परसू कर रहे हो। मुझे मुझे पता था ये आएगी, लेकिन देखो, परस्यू करना भी सबका ओए हक ओए है, हर ओए, किसी हर हर दैट्स हाथ में तो दैट्स तुम्हारे अभी तक कबूले वाला पेन भी नहीं आ रहा। दैट्स अली 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 कानों भाई के नीचे आप, पड़ी है। नहीं नहीं अली भाई, आप शुक्र करें आपके आगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भी नहीं थे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, नहीं, अच्छी अच्छी डिस्कशन है, अच्छी डिस्कशन, मजा आया, मजा आया। अब जारी बता, हम लोग अगर इसके इसके बारे में नॉलेज झाड़ते रहते तो कोई हमें चैलेंज करने वाला ना होता, तो फिर ये मजा ना आता। हाँ जी, वो चैलेंजर आपके लिए लाके इसलिए रखा हुआ।
सही बात है, एक्ट यही है एज अ जी। चैलेंजर। अच्छा, अली और कुछ है? नहीं सर, बस यही है। लेट्स सी कि अब आगे क्या होता अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लोर किया, तो मैंने फिर इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी आर एन डी की, वो ये किया कि यार क्या न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जो डिज़ाइन हो रही हैं, और उसके ऊपर क्या हम कॉन्शियसनेस को आप कर सकते हैं मैप? नहीं, ठीक है, आई डोंट थिंक सो। है। तो आई उस डोंट पे था थिंक सो। कि नहीं, कॉन्शियसनेस जो है ना, दैट इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट। उसके अंदर आपकी इमोशंस आ जाते हैं, आप जो इमोशनल डिसीजंस होते हैं वो आ जाते हैं। नॉट एवरी डिसीजन इज बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। तो आपके जो है वो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो कि अभी साइंस जिनको मतलब समझने से कासिर है। सो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज अ, क्योंकि जब तक कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते ना, उस वक्त तक टर्मिनेटर टाइप एआई या सेल्फ अवेयर मशीन्स है। सर वो नहीं बन वो सकती। टर्मिनेटर तो बना ही इस चक्कर में था ना कि वो कॉन्शियस हो गई थी। उसमें एग्जैक्टली। कॉन्शियसनेस थी, वो यस। इमोशनल हो गई। यस। इमोशनल हो गई कि जी यार ये तो उल्लू के पट्टे हैं, यस। ह्यूमंस हैं। मैं जो हूँ, मैं हाई बीइंग हूँ, सुप्रीम बीइंग हो, यस। मैं सुप्रीम बीइंग हूँ। तो इनकी ऐसी की तैसी, तो मैं अब अपने आप को खुद खुद सारा करके, तो वही वाली बात है कि अब मैं जाके आपसे पंगा ले लूं, आप कहेंगे मैं जात का डायरेक्टर और तुम मुझे जफे मार रहे हो। जात दी कुरकिली शतीरा नो जप्पे। हाँ, तू, तेरी ये औकात, तू 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 आके चौधरी ने छेड़िया, कमी कमीनिया। चलो जी, सही तो होगा। ये सारी सिनेरियो है, तो वो टर टर लाइक टर मुझे लाइक ठीक है, कहते हैं कि जी हॉलीवुड जो है ना वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देता है, लाइक उसमें वो उनमें है कि वो इस तरह की चीजें करते हैं और वो हुई भी हैं। तो यार तुक्का लेकिन मारते हैं, मैं सीधा बता दूं, तुक्का मारते हैं 2012 के अंदर दुनिया खत्म हो रही थी, वो अभी तक जिगर, वो 2025 हो गया जिगर, है। ठीक है। फिक्शन वो है ना, वो जिगर, हाँ, फिक्शन है। देखें लेकिन आज, आई थिंक ये न्यूरोमॉर्फिक कोई नई नहीं है। आज से 200 साल पहले भी लोगों ने सोचा होगा, बड़े ज़हीन लोग आए थे, उससे 200 साल पहले भी सोचा होगा, उससे 200 साल पहले भी सोचा होगा। ठीक है। सोचने, ये मैं बात बता दूं, लाजमी नहीं है कि आपके पास जो आइडिया आया है वो बड़ा यूनिक है। हो सकता है थ्रू आउट ह्यूमैनिटी बहुत सारे लोगों को ये आइडिया आया हो, सेम आइडिया आया हो। ठीक है। यार तो वो अचीव भी हुए हैं भाई, वो अचीव भी हुए हैं। अगर आप हजरत सलमान इस्लाम का वो पढ़े ना वाकया, अब यहाँ पे इस्लाम मैं जो है ना वो ला रहा हूँ, लेकिन वो भी फोकलोर में ही आती है। देखें आप, अगर हजरत हजरत सलमान इस्लाम का वाकया पढ़ें, वो क्या थी उसका, जुलेखा नाम था ना, नहीं नहीं, बिल्किस, बल्कि बिल्किस का बल्कीस, तख्त। ठीक है। अब वो जो तख्त लाने वाला सारा आप वो वाकया पढ़ें, तो उसमें क्या चीज़ है कि आ, टेलीपोर्टेशन। वो पहले कहते हैं जिन्नात को, वो कहते हैं जी हम इतनी देर में लाएंगे। वो फिर हवा को कहते हैं, वो कहती है मैं इतनी देर में लाऊंगी। और सारा वो जितनी उनकी ताबे चीजें होती हैं उन सबसे पूछते हैं। तो वहां पे फिर एक इंसान आता है, वो कहता है जी मैं आंख झपकते ही जो है ना वो तख्त यहाँ पे ला सकता हूँ। वो लेकिन उन्होंने कहा जी कैसे, तो वो मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि वो, उसने कहा कि मेरे पास ऐसा इल्म है जिसको यूज करके मैं ये लाऊंगा। ठीक है। वो इल्म क्या था वो हमसे पोशीदा रखा गया है, लेकिन वो था। अच्छा, अब इसी तरह ही पिछले दिनों मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था, जो कि इसकी एंशियंट बीइंग्स की पिक्चर्स हैं जो कि वो अपनी वो बनाते रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये देखें, लाइक देयर आर दो करेक्टर्स जो कि टैबलेट और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये सब भी उस टाइम पे था, लेकिन हम क्योंकि हम क्योंकि अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे, तो हम अभी उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अगेन अगेन वही बात के मतलब मैं स्किप्टिक। मैं अपना ये रहा हूँ। सरपेंटीना लगा के कहूँ कि एलियंस ने हमारा एलियंस आए थे और आगे हमारी बचा के चले गए, रिलम दे गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बात है। अली, और यार बाकी आई और लव बाकी दिस स्पिरिट। स्पिरिट और ये और स्ट्रेटेजिक और थिंकिंग है। दूसरी और दूसरी अली, ये और दूसरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है बस। और दूसरी यार बात चैलेंज देखो एवरीथिंग। और भाई, दूसरी, देखो अरे नहीं, दूसरी एक नहीं, दूसरी बात ये है कि भाई अपने इस्लामिक चीजों को लेके मैं 100% एग्री करता हूँ उस चीज से। और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंकिंग जो हमारी अभी फिलहाल चल रही है। जो एक बड़ी, हाउ डू आई से दिस,
तो आई थिंक सो कि एक इस्लामिक और सेंटिमेंटल चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको बिल्कुल साइड रखना चाहिए इन द मैं डिस्कशन। नहीं, मैंने इस चीज को इसलिए यहाँ पे मेंशन किया कि ये एक ऐसी लोर है जो कि आपको ना हर कल्चर में और हर जगह में मिलेगी, ठीक है? ये फोक लोर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ जब आप इंडिया में देखें, मिलेगी। जब आप कहते हैं ना हर वो कल्चर में मिलती है, हाँ, यू हैव टू गिव योर सोर्सेज, यू कांट बी लाइक यू मैं जस्ट ट्रस्ट आपको मी ब्रो, नहीं, जस्ट आप ट्रस्ट मी आप ब्रो, आप आई निकाल गॉट दिस। हाँ, आप मेरा भाई निकालो यार। अनवी वो मैं बुक ऑफ मैं क्यों एनॉक देखी मैं आपने? क्यों मैं क्यों निकालूं जब आपने ये बात की है। अच्छा नहीं, इसके मैं उमर दे मैं दूंगा इसका आपको ना नोट। थोड़ा सा आपको ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ। पता क्या, देखो कुरान 1400 साल पुरानी किताब है, यस। और 1400 साल के अंदर देखें, लेट्स नॉट मेक नहीं दिस नहीं वेरी नहीं रिलीजियस, नहीं क्योंकि नहीं नहीं रिलीजियस नहीं, ना 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 नहीं नहीं मैं रिलीजियस नहीं वो बता रहा। भाई दाढ़ी उतार के साइड पे रखी हुई है, नजर नहीं हाँ, आ रहा तुझे? रिलीजियस नहीं बना रहा मैं उस वक्त तुझे। का तेरे पे लाइन मार रहे हैं, तू अभी कह तुझे रहा है रिलीजियस मैं हो रहा है। तुझे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। अब वो ठीक है, वो आपके ऊपर, आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ लॉजिकल रिमार्क ना। अच्छा वो ये है कि जो 1400 साल से ना कुरान को, जितनी 1400 साल में हमारी जितनी जनरेशन आई है ना, उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से जितनी एडवांसमेंट की, तरक्की की, तो स्कॉलर्स जो गुजरे हैं उन्होंने कुरान को इंटरप्रेट करने की कोशिश की अपने टाइम के मुताबिक। अगर आप इनकी कुरान की तफसीर उठाएं, तफसीर शुरू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, और आप आगे चलते आए टाइम के अंदर, टाइम ट्रेवल करें, तो आपको ना हर तफसीर के अंदर ना उस टाइम के अंदर जितनी थी ना, उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन मिलेंगी कुरान की। ठीक है, तो इवन ये 19th सेंचुरी में जो स्कॉलर्स ने जो इसको तफसीर कुरान की, इसलिए कहा जाता है ना कि कुरान जो है वो क़यामत तक आने वाले के लिए इंसान के लिए हदायत है। तो अभी अभी जो लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो साइंस का जो नॉलेज है ना, इसको डेफिनेटिव नॉलेज कहते हैं, मुशाहिदे का इल्म। ठीक है, साइंस बिलीव्स करती है आपकी परसेप्शन के ऊपर, आप देख के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ऑब्जर्वेशन से आप कंक्लूड करते हो, कोई डिड्यूस करते हो, और फैक्ट के ऊपर ना आप डिसीजन लेते हो, एंड देन आप कहते हो उसको नोबेल प्राइज दे देते हो, यार ये वाले एक्सपेरिमेंट हुए, उसके ऊपर ये मिला। तो कुरान आपको रोकता नहीं है। कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है, अगर आप साइंटिफिकली करो, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो चीजों को, ये आपको ना अल्लाह ने मना किया है, और बल्कि अल्लाह ने तो नहीं खुद कहा है कि आप गौर व फिक्र करें, नहीं नहीं, अमल करें। आप आई थिंक मेरा मेरा पॉइंट समझे नहीं। मैं इस चीज से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि कुरान जिस तरह आपने बताया वो बिल्कुल 110% सही है आपकी बात। लेकिन इस सारी डिस्कशन में जो मेरा इख्तलाफ अली भाई से है वो ये है कि अली भाई ऐसी रैंडम चीजें बता रहे हैं ना इस टाइम, जिसका कोई किसी भी उसके साथ वो नहीं है कि यार मैंने फलानी सिविलाइजेशन में पढ़ा, उनके पास ये था, फलानी सिविलाइजेशन में पढ़ा। हाँ ठीक है, लेकिन इसका सारा न्यूरोमॉर्फिक से क्या ताल्लुक है? ठीक है, तो इन अदर वर्ड यू आर सेइंग, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो कमिंग बैक टू टॉपिक। टॉपिक ये है कि ये टॉपिक हम बेसिकली इसलिए चूज किया था कि इट्स अ न्यू थिंग, और मैंने जैसे पहले कहा था ना कि वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, ईयू, यूरोप, ठीक है, जहाँ पे इस वक्त साइंस के ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, वो लोग हमसे आगे होते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा, इस टॉपिक को लाने का मकसद ये था कि दुनिया में किन किन चीज़ों पर रिसर्च भी हो रही है, लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, और सब ब्रेक थ्रूज भी आ रहे हैं। कुछ जो ऑफिशियल जर्नल्स होते हैं, अगर आप उनकी वो वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको न्यूज़ वगैरह मिलती रहती हैं, और वो जब एक चीज़ सारी जगह पे न्यूज़ में आ जाती है, तो इट मीन्स कि देयर इज सम ब्रेक थ्रू। तो ठीक है, ये बात उमर की सही है कि यार ये बड़ी नीश है, अभी बड़ी अर्ली स्टेजेस में है, इनफेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि हर इनफेंट टेक्नोलॉजी जो होती है वो फिर क्रॉल करना भी सीखती है, फिर चलना भी सीखती है। फिर जैसा एआई थी, एआई 70s के अंदर उसके एल्गोरिथम बन गए थे कि हायर डायमेंशंस में जाके कैलकुलेशंस करना, मतलब 1000 by 1000 डायमेंशंस के एरेज आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो उनकी कैलकुलेशंस हो रही होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स किस्म की, जो ये एग्जैक्टली। लर्न करते हैं। 2000 दो 2013 तक जो लेक्सिकल मशीन थी ना, 2013, हाँ 2013 में जो है ना क्लाउड का आया था, हल्का सा जो है ना क्लाउड ऊपर गया था।
हाँ तो उस वक्त ना लेक्सिकल मशीन जो होती थी ना, तो लेक्सिकल मशीन जनरली यूज होती थी सीएस के जो थे ना प्रोफेसर, जो पीएचडीज कर रहे होते थे, वो लेक्सिकल मशीन्स के ऊपर पीएचडीज भी होती थी। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें बताया था कि मैंने ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के अंदर एक लेक्सिकल मशीन बनाई और उसको एग्जीक्यूट किया, तो आई हैव टू रन माय कंप्यूटर फॉर लाइक 7 days टू गेट एन आंसर। ठीक है। और वो 7 days भी वो कहते हैं कि इट लाइक वो 24 घंटे काम कर रहा था और मैं उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं कर रहा था, और भी वो प्रॉब्लम बहुत छोटा सा था। वो कहते हैं कि उसी चीज को जब क्लाउड आया और मैंने उस चीज को दोबारा क्लाउड पे जब एग्जीक्यूट किया, तो वो ही प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो विद इन 4 hours मेरे हाथ में था। यार अच्छा, मैं यहाँ से फिर एक और बात है डिसएग्री करूंगा कि वो एक सोल्यूशन जो बना हुआ है उसके ऊपर एक नया सोल्यूशन बना है। ठीक है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट है, 60 साल से वो चीज बन रही है, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद जाके उसके ऊपर एक सोल्यूशन आया कि यार इस कंप्यूटर को हम क्लाउड पे ले जाते हैं। ठीक है, विच वाज अ वेरी बिग मूव, क्योंकि एट द टाइम इंटरनेट इतना तेज नहीं होता है। 2013 में कौन सा इंटरनेट था पाकिस्तान में? मेरे ख्याल 1 MB जिसके पास होता था ना 2013 में, नहीं, वो वो 2013 में ना एडीएसएल वगैरह का कॉन्सेप्ट हाँ आ चुका हुआ था। ठीक है। 15-20 MB का नेट तो मेरे घर लगा हुआ था। अच्छा नहीं, फिर मैं टाइमलाइन मिक्स कर रहा हूँ। मेरे ख्याल शायद 2007 2008 की बात है जब वो होता था 1 MB का। खैर हम्म। अगेन बैक टू द डिस्कशन कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, सारा कुछ बना हुआ था, और उसके ऊपर एक नई एडिशन हुई है विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। गाड़ी, पहली दफा गाड़ी बनाना ज्यादा मुश्किल है, गाड़ी के अंदर नई ब्रेकें लगाना ज्यादा आसान है। ठीक है, उसकी लॉजिक भी समझ आती है, लेकिन पहली दफा गाड़ी तो बने ना। अभी अभी जो चीज न्यूरोमॉर्फिकली बन रही है उसका कोई एप्लीकेशन नहीं समझ आ रहा। अभी तो वो सिर्फ टेस्ट हो रही है कि यार शायद हम इधर ट्राई करके देख लेते हैं, शायद हम इधर ट्राई करके देख लेते हैं। मेक सेंस? तो आई थिंक कि अभी इसको टाइम लगेगा, और लगना भी चाहिए। और अगर नहीं लगता और हमारे ऑलरेडी काफी चलो, ट्रिकल डाउन है इसको इसको मेरे ख्याल है अभी तो 11:41 हो रहे हैं। इसमें बहुत इसमें बहुत कुछ जुलाई कटेगा। 30 2025 को एक बोल्ड स्टेटमेंट उमर ने दिया है। कितना 10 साल लगेंगे? नहीं नहीं, आई साठ मीन सत्तर 10 साल तो मैंने कहा था, ये 60-70 कह रहा है। 60 70 कह रहा है? साठ चलो सत्तर ठीक है। 60 70 तो नहीं, लेकिन टाइम लगेगा तो इसको पढ़ेगा भी। पढ़ेगा नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट जिस तरह ना ना पढ़ेगा। ना ना जिस तरह ड्यूटी क्यों क्वांटम, पड़ेगी? ना 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 जिस तरह क्वांटम कंप्यूटर के 10 साल हो गए ना, कुछ नहीं हुआ, तो एटलीस्ट इसको 20 30 साल लेंगे। 70 साल इज लाइक भाई अलॉट। आपकी आपकी जो कंप्यूटिंग देखो, जो मैंने आपको भी क्लाउड वाली एग्जांपल दी है ना, वो ये है कि आपकी जो कंप्यूटिंग पावर है ना, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। वो जैसे भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो डे बाय डे इंक्रीज की जा रही है। उसमें भी बहुत से लोग हैं जो कि रिसर्चेज और सारा कुछ कर रहे हैं। आपके पास क्या गारंटी है? आपने ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जिसको हमने, मतलब कि हम में से कोई बंदा भी क्रिप्टो माइनिंग। ब्लॉकचेन को नहीं देख रहा। सर क्रिप्टो क्रिप्टो का। नहीं है, क्रिप्टो इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन। हाँ। अच्छा एक मिनट। ब्लॉकचेन की 16 इम्प्लीमेंटेशंस हैं यार, सबर करना, बात पूरी होने दे दोस्त। अच्छा, अब ब्लॉकचेन की 16 इम्प्लीमेंटेशंस हैं। अब वो 16 इम्प्लीमेंटेशंस में वो सारे का सारा काम P2P पे हो रहा है। सही है। आपके पास क्या गारंटी है कि जो ओपन सोर्स वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, जो एक पूरी कम्युनिटी है, वो हर साल के साल मिलते हैं और वो आपस में सारा सारा कुछ होता है और वो आपस में बात करते हैं, नोट शेयर करते हैं, सारा कुछ। आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि अभी वेब 3 का एक हल्का सा आया और आपने वेब 3 को दबा दिया। अब वेब 4 आया जी, वो एआई का है। अब जो वेब 4.5 आए, वो ब्लॉकचेन एंड एआई का मिक्स आ जाए, क्या कर लोगे? क्या मतलब इस बात का डिस्क्लेम क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये है वेब कि वो सारा ओपन पड़ा हुआ है। यानी ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है ना, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, वो बैठते हैं, उनका मुझे पता उनके है ना ओपन सोर्स क्या हाँ, है। उनके टेकथॉन्स होते हैं और सारा कुछ होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि देखो, जो P2P है ना, उसकी क्वालिटी ये है कि उसके ऊपर सारे का सारा काम ना ओपन सोर्स कम्युनिटी ने किया है। सही है। उस पर कोई भी कॉर्पोरेट जो है ना, वो सामने नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका एक कॉन्सेप्ट आया वेब 3 का। हाँ। ठीक है। वेब 3 का जो कॉन्सेप्ट था, वो टोटली कनेक्टेड था ब्लॉकचेन के साथ। सही है। और वो कॉन्सेप्ट विद इन अ ईयर गायब हुआ है। अच्छा, मैं इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्यों गायब हुआ है। मेरी बात सुने, कौन वेब 3 को यूज करेगा P2P के लिए? आपने एक वेबसाइट सर्व करनी है, आप चुप करके सर्वर पे डालो और सारी आपकी वेबसाइट
आप मुझे खुद बताएं, ठीक है, क्या ज्यादा सेंस क्रिएट करती है, सर्वर, क्लाइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी वेबसाइट जो है वो सारी पूरी दुनिया को शेयर कर दो और यार कहो क्या सर्वर क्लाइंट तो वेब नहीं, 2 है ना। अपनी 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 घटिया सी वेबसाइट बनाओ और सारी दुनिया को शेयर कर दो यार, प्लीज खुदा का वास्ते मेरी वेबसाइट रख लो अपने पास, जेड़ा भी आएगा उसको दे नहीं दिस नहीं इज नहीं 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 नहीं। उमर, मैं इसको ना थोड़ा सा मैं डिफरेंट अगेन मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि चलो, बुढ़िया हड्डियां बुढ़ा मगज, मैं गल ही निकल के जेहन चो। अम, अभी क्या बात हो रही थी कि उमर उसकी ने भी वेब क्या 3। बात की? उमर वेब कह वेब रहा है थ्री, कि वेब थ्री जो है वो नहीं ब्लॉकचेन पे बनी है और नहीं उसकी वेबसाइट्स। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ बेसिकली ना वो ठीक है। ये इसका ना थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ कि अब हाँ यार, मैंने ना मेरे पास एक यूट्यूब का लिंक पड़ा हुआ है। नेतन याहू ना 2016 में एक दे रहा था कॉन्फ्रेंस, ठीक है? 2016 की बात है, सुन ले। प्राइवेट नहीं करानी मेरे ना ना, प्राइवेट नहीं कराते, काट दे बेशक। नहीं, लेकिन मैं असल में मेरा पॉइंट समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ही इज ज्यू, ठीक है, वो जीनोसाइड, ही इज एन एसहोल, ठीक है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक डिफरेंट डायरेक्शन बता रहा हूँ। वो बंदा स्टेज पे सेमिनार दे रहा था। वो सेमिनार किस तरह दे रहा था, सिर्फ एक टेक गीक है, ठीक है? उस बंदे ने चार्ट दिखाया, उसने कहा 2006 के अंदर इसराइल के अंदर क्या थी, 10 कंपनीज थी ना, तो उसमें से 9 एनर्जी कंपनीज थी, एक R&D की कंपनी थी, ठीक है, अमेजोन। फिर उसने कहा कि 2016 के अंदर 9 R&D की कंपनीज हैं और एक एनर्जी कंपनी रह गई है, ऑयल एंड गैस की, ठीक है? उसके बाद उसने कहा क्या है, उसने कहा इसराइल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहा है, बना चुका है कि अगर उसने कहा इसराइल अरब वॉर हुई थी, अरबों ने कहा था हम इसराइल को अकेला छोड़ देंगे, ठीक है? फिर उसने कहा कि इस वक्त इसराइल जहां पे खड़ा हुआ है, अगर जो मुल्क उसकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा वो दुनिया में अकेला रह जाएगा। ये उसने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी। ठीक हो गया। अगली बात उसने क्या की, उसने अच्छा फिर उसने टेक्नोलॉजीज गिनवाई। उसने कहा हम लोग कर रहे हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। फिर उसने हाँ एक्सप्लेन किया, कहता प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है? एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर गंदम के पौधे लगे हुए हैं, हर पौधे के साथ एक सेंसर लगा हुआ है, एक नहीं कई सेंसर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर ड्रोन्स उन सेंसर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। एक स्क्वायर फुट या मतलब 100 स्क्वायर फुट्स का एरिया एक ड्रोन को असाइन है, उसमें जितने पौधे हैं उन सेंसर से जितना डेटा रियल टाइम में स्ट्रीमिंग में आ रहा है वो ड्रोन उसको मॉनिटर कर रहा है। उस जिस पौधे को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उसको उतना पानी देता है, जितनी खाद रिक्वायर्ड होती है उसको उतनी खाद देता है। कहता है दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। फिर उसने 3 चीजों के नाम लिए। उसने कहा दिस इज अ कॉन्फ्लुएंस और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। नंबर 1 बिग डेटा, नंबर 2 आईओटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड नंबर 3 उसने मेरा ख्याल है एआई का जिक्र उस वक्त नहीं किया था। बिग डेटा, आईओटी और मुझे तीसरी चीज याद नहीं है। कहते हैं कि इन 3 टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर है जो हम यूज कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि इसराइल सीडलेस टोमेटोज बना रहा है, सीडलेस ऑरेंजेस बना रहा है, ठीक है। और फिर उसने कहा जी कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है कि जो आप डेजर्ट में रखें, एनवायरनमेंट से पीने का पानी आपको निकाल के दे देगी, ठीक है। उसने कहा हमारी टेक्नोलॉजी को इंडिया ले रहा है, और यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर ये टेक्नोलॉजी ठीक बिक है, रही है। मैं एक मिनट इस एक मिनट एक मिनट, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब बेसिकली मेरी बात समझ आ रही है। उसने उस वक्त ये वो क्या किए थे, क्लेम्स किए थे, बड़े बोल्ड क्लेम्स किए थे। हम्म, 2016 की बात है, ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया बहुत आगे होती है। मे बी वो लोग ऐसा स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट है कि आईओटी की डिवाइसेस लगी हुई हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं रियल टाइम में, तो मे बी वेब 3.0 उसी चक्कर में निकाला हो, वेब 4.0 उसी चक्कर में, कि नॉट ओनली आपने वेबसाइट को होस्ट करना है या वेबसाइट को दुनिया के सामने पब्लिश करना है, श्योर, आपका जो पूरा इकोसिस्टम है, जो आपकी स्मार्ट डिवाइसेस है, आपका एसी, आपका फ्रिज, आपके स्मार्ट टीवी, आपके कंप्यूटर्स, आपके सेल फोन आपस में इकोसिस्टम में इंटीग्रेट हुए हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आई थिंक श्योर, दैट आई दैट इज अ एग्री,